हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EZEDU पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में, चाहे वो प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या सिविल कोर्ट की परीक्षा हो, SSC हो का एग्ज़ाम हो, हर कंपटीशन में आपको पता ही है कि मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए फिर से सिंप्लीफिकेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेकर हाजिर हूं, जिसके थ्रू आप अपने कंसेप्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वो जो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि सरलीकरण में कि अगर 3.4 इंटू 3.4, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इसके बीच का कैलकुलेशन से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दो तरह की संख्याएं आ रही हैं। एक 3.4 ये दोनों गुणा में है, फिर 0.4 ये गुणा में है, और फिर नीचे यही दोनों संख्याएं प्लस में है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट से जुड़े हुए जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आप इजीली इसको बना सकते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 3.4 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पर 0.4 कितनी बार है? ये भी 2 बार है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप कोई भी संख्या को अगर लगातार गुना करते हैं, ए गुना ए हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर 3.4 इंटू 3.4 है, इसका मतलब 3.4 का स्क्वायर हुआ। 0.4 इंटू 0.4, इसका मतलब क्या होगा? 0.4 का स्क्वायर होगा। अब सूत्र होता है, मैथ का फॉर्मूला होता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम यहाँ देखें तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे केसेस में जो अगर नीचे हमें ध्यान देना है कि इसको हम कैसे ट्रिक से इजीली बना सकते हैं कि अगर नीचे हमारी संख्या प्लस वाली होगी, ए प्लस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर ए माइनस बी वाला होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्लस में होगा यानी कि उसके अपोजिट वाला बचेगा। तो अब इसको हम कैसे ट्रिक से बना सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई है 3.4 ही 2 बार रिपीट हो रहा है, माइनस, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको माइनस का ही कंसेप्ट से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। 0.4 गुना 0.4, और फिर नीचे यही दोनों संख्या रिपीट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ट्रिक से कैसे बना सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं जो है ये प्लस वाली हैं, तो प्लस वाला अगर डिवाइड में रहेगा तो आप क्या करेंगे, आंसर में इसको माइनस के लिए लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और अगर यही चीज माइनस में होगा तो आप इसको प्लस में लिखेंगे। अगर ये रहता 3.4 माइनस 0.4 नीचे होता बेस में, तो आप यहां पर रिजल्ट में क्या लिखते? 3.4 प्लस 0.4। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3.4 में से 0.4 माइनस कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 3। तो यानी कि इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इन दोनों को गुणा करें, फिर इनको गुणा किए, घटाए, फिर इनको जोड़ करके भाग दिए, समय काफी ज्यादा लगेगा। तो इजीली ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं कि अगर नीचे प्लस में है ये दोनों संख्याएं तो आप क्या कीजिए, माइनस में लिख लीजिए, और अगर ये नीचे माइनस में होगा तो आप क्या करेंगे, इसे प्लस में लिख लेंगे। यानी कि अगर हमारा सवाल अगर इसी प्रकार से ये रहता कि 3.4 इंटू 3.4 माइनस में 0.4 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाई 3.4 माइनस 0.4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता? 3.4 प्लस 0.4 यानी कि 3.8। इन दोनों को ऐड कर लेते तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर ये प्लस में है तो आप माइनस में डाल करके आंसर आपका आ जाएगा, और अगर माइनस में है तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है, और इस तरह से आप फाइनल आंसर बहुत ही इजीली ट्रिक के साथ आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब जो आपके सामने सवाल है, आप देख रहे हैं कि 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, अब यह संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार, माइनस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, यह भी कितनी बार है? 3 बार, फिर ये नीचे कितनी बार है? 2 बार, फिर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, और फिर यही दोनों संख्या फिर से रिपीट हो रही हैं। यानी इस तरह के सवाल में आपको घुमा फिरा करके दो ही संख्याओं पर प्रश्न होंगे। अब यहाँ हमारे पास दो संख्या कौन कौन हो गई? एक हो गया 2.3 और दूसरा हो गया 0.3। कंसेप्ट को पहले समझते हैं तो मैं आपको इजी ट्रिक फिर बताऊंगा कि कैसे आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये a है और ये b है, तो a गुना a, ये तीनों सेम है, तो a इंटू a करेंगे, दैट मीन्स क्या होगा? a क्यूब, माइनस b इंटू b करेंगे तो क्या आएगा? b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a इंटू a का मतलब क्या होगा? a स्क्वायर, फिर a और ये वाला 0.3 हमारा क्या है? b है, तो a इंटू b मतलब ab, और फिर प्लस b इंटू बी मीन्स b का स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और नीचे हमारा फिर क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी फिर यहाँ पर ये कैंसिल होगा, फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा हमारा? ए माइनस बी। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा फॉर्मूला वाइज अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो। अब यहाँ पर इतनी 3 बार ये संख्याएं हैं, अगर इस तरह का आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा था और नीचे बस 1 बार प्लस में या माइनस में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसी तरह से अगर ये संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, जैसे यहां हम देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप कैसे चुटकियों में इसे हल कर सकते हैं वो देखिए। तो इसमें फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया? ए माइनस बी। यानी कि अगर ऊपर ध्यान देना है, इसमें जब 3-3 बार वो संख्या आ रही है, तो अगर ऊपर माइनस है तो आपका फाइनल रिजल्ट माइनस में आएगा, और अगर ऊपर यहां माइनस ना होकर के क्या होगा? प्लस होगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? प्लस में। यानी यहां पर इन तीनों संख्याएं, जो संख्या रिपीट हो रही, सॉरी 3 बार, इसमें इसके बीच में क्या है? माइनस। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 2.3 माइनस 0.3। हमको सिर्फ क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है। 2.3 माइनस 0.3, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल 2.3 माइनस 0.3 का वैल्यू क्या होगा? 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर यहीं पर अगर हम मान लेते हैं कि माइनस ना होकर के क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता। अगर माइनस ना होकर के यहाँ पर क्या होता? प्लस होता, तो हमारा रिजल्ट क्या होता? तो फिर वहां प्लस जब होगा तो उस केस में क्या होगा? यहां माइनस मिलेगा आपको। बस यही अंतर होगा दोनों में। अगर यहां प्लस होगा तो यहां पे माइनस, और अगर यहां माइनस होगा तो यहां पर आपको प्लस मिलेगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। इस कारण से अगर यहां प्लस होगा तो इस जगह पे माइनस होगा। ऐसे केस में आपको बस इस साइन से मतलब है कि यहां ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का कंसेप्ट है, तो ये तो कैंसिल होने वाला कंसेप्ट ही होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर इस केस में ये सवाल होता तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता? 2.3 प्लस क्या होता? 0.3। यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर लेते, 3 और 3 6, 2 का 2, दैट मीन्स क्या होता हमारा रिजल्ट? 2.6 होता। यानी कि अगर प्लस में है तो आप प्लस में करके फाइनल आंसर पता कर सकते हैं चुटकियों में, और अगर माइनस है तो आपको क्या कर लेना है? सिंपली माइनस कर लेना है। और इस तरह से बड़ी ही आसान ट्रिक से आप इसको भी हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई है भिन्न के रूप में, एक है 3/5 और दूसरा है 5/7। क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 5/7 में से कौन सी भिन्न बड़ी है? यानी कि हमें यह पता करना है कि यहाँ 2 भिन्न जो दिए गए हैं, इस दोनों में से बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 3/5 बड़ी है या फिर 5/7 बड़ी है? तो भिन्नों के सरलीकरण पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। ऐसे केसेस में अब यहाँ पर दोनों का हर अलग अलग है। ऊपर वाले भिन्न के ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यानी यहाँ अंश का मान 3 है, हर का मान 5 है। यहाँ अंश का मान 5 है, हर का मान 7 है। तो डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में बनाने के लिए सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करना है। एक तो तरीका होता है, अगर व्यापक रूप से आप समझे पहले कंसेप्ट को, तो जब तक भिन्न का हर बराबर नहीं होगा तब तक आप यह पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। और समान हर में जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, समान हर वाले भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है? इसका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम यानी कि 5 और 7 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये तो कटने वाला है नहीं इसमें, तो डायरेक्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5 से कितना होगा? 35। यानी कि दोनों के हर को जब तक हम 35 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में है कौन। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वो एक अलग क्वेश्चन होगा। उस तरह के सवाल हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग हल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ट्रिक से समझते हैं कि इस दोनों में हम फटाक से कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर हमें दिया गया है 2 संख्याएं, एक है 3/5 और दूसरा क्या है? 5/7। हम क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इधर वाले को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई करना है इस तरफ से। तो ये हम देखेंगे 7 और 3 है, तो 7 में 3 से गुना कर लें, कितना आएगा? 21। पहले इसको हमको इस तरफ लिख लेना है। पहले इधर से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 कितना हो गया? 21। तो पहले 21 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ले जाके 5 में गुना करेंगे। 5 5 कितना होगा? 25। यानी कि हम देख रहे हैं कि इधर वाला प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 21, और इधर वाला प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 25। तो 21 से बड़ा कौन है? 25। यानी कि हमारा ये वाला ग्रेटर आ रहा है, 21 से बड़ा है 25। मतलब इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला मतलब कौन? 5/7। यानी कि दोनों में बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 5/7 बड़ी भिन्न हो गई। तो इस तरह से आप 2 भिन्नों की तुलना कर सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेना है क्रॉस, पहले इधर मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, फिर इधर गुना करके लिख लेना है। अब अगर इधर वाला बड़ा होगा तो ये बड़ा होता, अगर इधर वाला बड़ा है तो दूसरा वाला भाग बड़ा होगा। इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब
5/7 के तुल्य भिन्न कौन सी होगी जिसका हर 35 हो, यानी कि 5/7 के हमको तुल्य भिन्न में कन्वर्ट करना है और उसका डिनोमिनेटर, उसका हर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपली इसको बना सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली 35 को अगर आप 7 से भाग कर देते हैं, इसमें बड़ा कौन है 35 और नीचे हर कितना है 7, हमको हर कह रहा है कि 35 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 35 को ही 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 35 को 7 से भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी इसका मान कितना आएगा 5। तो हमको क्या कर लेना है, जो संख्या प्राप्त हो गई इसी से इसको गुना कर लेना है। 5/7 को यहां हम क्या करेंगे, चूंकि मान कितना प्राप्त हुआ 5, इसीलिए हम इसको 5 से गुणा कर लेंगे। चूंकि 7 से बड़ा है 35, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके रूप में इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 5 × 5 कितना होगा 25 और 7 × 5 कितना हो गया 35, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम 35 हर के साथ इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहे, व्यक्त करना चाहें, तो उस केस में 5/7 के तुल्य भिन्न में कौन आएगा 25/35 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक ऐसा भी रूप आता है जिसमें इसका हर बड़ा होगा और कम वाले में हमको करना है, तो वहां क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। इसी में अगर ये प्रश्न आता है कि 28/20 का तुल्य भिन्न क्या होगा जिसका हर 5 हो, तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, कि जब यहां हर कम था वहां ज्यादा करना था, अब यहां ज्यादा है वहां कम करना है, तो बस अंतर क्या है, इसको डिवाइड करके काम करना होगा। जैसे पहले तो हमको वही काम करना है कि 20 है यहां हर, लेकिन करना कितना है 5, तो 20 को हम 5 से भाग कर लेंगे, 5 चौके 20, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आया हमको 4। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, चूंकि 28/20 को हमको कन्वर्ट करना है, लेकिन हर कितना करना है 5, तो इससे छोटा करना है ना, तो छोटा करने में इसको डिवाइड कर लेंगे। और अगर वही जब बड़ा करना रहेगा, जो पहले क्वेश्चन में आपने देखा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ हमको भाग देने पर मान प्राप्त हुआ है 4, हम क्या करेंगे दोनों को 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी इसके तुल्य भिन्न में कौन आ जाएगा 7/5। जो वहां पर कई सारे ऑप्शंस रहते हैं आपको क्वेश्चन में, तो आप उसके थ्रू पता कर सकते हैं इजीली कि बस इसका जो डिवाइड करने पर आ रहा है वह मान क्या होगा। आप इस तरीके से आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। इसी में कोई जरूरी नहीं कि हर से ही जुड़ा हुआ सवाल आएगा, कभी कभी सवाल आपको अंश से जुड़े हुए भी पूछ सकते हैं कि अंश में कह देगा, तो काम वही करना है। अगर हमको अंश कह रहा है तो अंश वाले मान को भाग करेंगे। जैसे यहां हर कह रहा था तो हर में 20 था, तो मैंने 20 को भाग किया, लेकिन अगर यही अंश के बारे में बता रहा होता तो हम क्या करते, अंश के मान को भाग देते और उसी के थ्रू जो मान प्राप्त होता उसी से गुणा या भाग करके हम उसका तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस कंसेप्ट के साथ इजीली बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का आ सकता है कि वह कौन सी संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर 365 से 4 कम आए। वह कौन सी संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर। तो पहली चीज इसका कंसेप्ट समझिए, गुणा किससे करना है, स्वयं से गुणा करना है। जब भी स्वयं से कोई संख्या गुणी हो जाती है, जैसे 2 गुणा अगर 2 होगा, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया। x × x होगा, इसका मतलब ये x का स्क्वायर हो गया। जब भी हम किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वह उसका स्क्वायर बन जाता है। और स्क्वायर से उसका हमको अगर मान प्राप्त करना है तो हम उसके लिए उसका वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालें कि कितना का स्क्वायर होगा कि कोई संख्या आए, इसका मतलब हमें उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो यानी कंसेप्ट यहां पर किसका है, वर्गमूल का कंसेप्ट है। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, अब इस तरह के सवाल में इतना से इतना कम आए, इतना से इतना अधिक आए, तो यहां स्वयं से गुणा वाला कंसेप्ट है। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जहां भी ऐसा सवाल आएगा वर्गमूल का कंसेप्ट है। अब हमें यहां पर जो दिया गया है इस पर फोकस करना है, कितना, इतना से इतना कम आए। तो कम आएगा, कम मतलब माइनस, और कहेगा इससे इतना अधिक आए, अधिक मतलब प्लस। तो यानी कि यहाँ माइनस और प्लस करके पहले आप मान निकाल सकते हैं। इससे कम आए तो 365 में से 4 हम कम कर देंगे तो कितना आएगा 361। सबसे पहले कितना आ गया 361। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 361 का ही हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 19। अगर वर्गमूल निकालने में आपको किसी भी तरह की समस्या हो, मैंने वर्गमूल के लिए भी ट्रिक का वीडियो बना रखा है, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली ट्रिक के थ्रू वर्गमूल निकाल सकते हैं। कि अगर यहाँ कोई संख्या दी गई है, एक तो तरीका होता है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसमें
टाइम आपको ज़्यादा लगता है। अगर बड़ी संख्या है तो आपको समय निकालने में ज़्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उस ट्रिक को समझ लें जिस ट्रिक के जरिए आसानी से फटाक से कैलकुलेशन कर लें कि यह कितना इसका वर्गमूल होगा, तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है। मैं आई बटन में ऊपर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने वर्गमूल निकालने के कंसेप्ट को भी आप बेहतर बना सकते हैं और इजीली वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो खैर, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है कि स्वयं से गुना वाला जहां कंसेप्ट आ रहा है तो पहले क्या कर लीजिए, इतना कम कह रहा है तो कम कीजिए, अगर कहे इतना से इतना अधिक है, अधिक मतलब प्लस कर लेना है, और उसके बाद जो भी संख्या प्राप्त हो रही है आप उसे का वर्गमूल निकाल दीजिए, आपको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगला सवाल कि बच्चों के समूह में 1250 आम बांटे गए। कितने कुल आम बांटे गए? 1250। प्रत्येक बच्चे को दल में बच्चों की संख्या का दुगुना, बच्चों की संख्या का दुगुना मिला। किसको? प्रत्येक बच्चे को अगर आम मिला है तो दल में कुल कितने बच्चे थे, यानी टोटल आम यहां पर बांटे गए हैं 1250 और हर बच्चे को मिला कितना है? दल में बच्चों की संख्या का दुगुना मिला है। बस यहां भी अब कंसेप्ट को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे को, हर बच्चे को पहले उसका दोगुना मिला है, तो खैर जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से 5 बच्चों के हिसाब से कितना आम मिला होगा? एक बच्चे को 10 आम मिला होगा। 5 गुना 10, 5 गुना 10 का मतलब क्या होगा? यहां भी कंसेप्ट अगर ध्यान से देखा है तो वर्ग का ही कंसेप्ट है। 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 2, 5 गुना 2, 5 गुना 5 का मतलब ये संख्या 2 बार रिपीट हुई तो क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं ये भी कंसेप्ट किसका आधारित है? वर्ग और वर्गमूल पर आधारित ये भी सवाल है आपका। तो इस तरह के सवाल को ही बनाने के लिए आप वही वर्गमूल का ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर क्या कहता है, अब ट्रिक समझते हैं। बच्चों की संख्या का दुगुना, कितना मिला? दुगुना। तो दुगुना है यानी कि दुगुना मतलब 2 से गुना, तिगुना कहेगा 3 से, चौगुना कहेगा 4 से। तो सबसे पहले दुगुना मिला है तो 2 से गुना है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का भाग करेंगे इसमें। अगर दुगुना कहेगा 2 से भाग, तिगुना कहेगा 3 से भाग, चौगुना कहेगा 4 से भाग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1250 में 2 से भाग कर लेंगे। दुगुना कह रहा है इसलिए। अगर तिगुना होता है ऐसे सवाल में तो हम 3 से भाग करते। अब 2 गुना है मतलब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 का आधा 625, यानी कितना प्राप्त हो गया? 625। अब 625 का ही हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। 25 25 ही है 625, यानी 25 गुना 25 करेंगे तो 625 आएगा। मैंने पहले ही बताया कि आप आई बटन से वहां जाकर के और इसका देख सकते हैं। पिछला जो वीडियो है आप उसमें कंसेप्ट उसको क्लियर कर सकते हैं, मैंने पहले ही बना रखा था इसका वीडियो। तो आप वर्गमूल के कंसेप्ट को भी बना सकते हैं। खैर, यहां समझना क्या है कि संख्या का दुगुना कह रहा था, मैंने 2 से भाग किया। तिगुना कहता 3 से भाग करते, चौगुना कहता 4 से भाग करके तब जो मान प्राप्त होता हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ऐसे केस में आप इजीली इस तरह के सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इस कंसेप्ट को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।